सातों वारों की कथाएं। रविवार व्रत की कथा। सर्व कामनाओं की पूर्ति हेतु रविवार का व्रत श्रेष्ठ है। इस व्रत की विधि इस प्रकार है। प्रातःकाल स्नान से निवृत्त हो, स्वच्छ वस्त्र कपड़े पहनकर शांतचित्त होकर परमात्मा का स्मरण करें। भोजन एक समय से अधिक नहीं करना चाहिए। भोजन तथा फलाहार सूर्य के प्रकाश के रहते कर लेना चाहिए। और कथा इस प्रकार है कि एक बुढ़िया थी, उसका नियम था प्रति रविवार को सवेरे ही स्नान आदि करके घर को गोबर से लीप कर फिर भोजन तैयार कर भगवान को भोग लगाकर स्वयं भोजन करती थी। ऐसा व्रत करने से उसका घर अनेक प्रकार से धन धान्य से पूर्ण था। श्री हरि की कृपा से घर में किसी प्रकार का विघ्न या दुख नहीं था। सब प्रकार के घर में आनंद था। इस तरह कुछ दिन बीत जाने पर उसकी एक पड़ोसन, जिसकी गौ का गोबर वह बुढ़िया लाया करती थी, विचार करने लगी कि वृद्धा सवेरे मेरी गौ को गोबर ले जाती है, इसलिए अपनी गौ को घर के भीतर बांधने लग गई। बुढ़िया को गोबर न मिलने से रविवार के दिन अपने घर को न लीप सकी, इसलिए उसने न तो भोजन बनाया और न भगवान को भोग लगाया, तो स्वयं ही उसने भोजन नहीं किया। इस प्रकार उसने निराहार व्रत किया। रात्रि हो गई और भूखी हो गई। रात्रि में भगवान ने उसे स्वप्न में दिया, भोजन न बनाने तथा लगाने का कारण पूछा। वृद्धा ने गोबर न मिलने का कारण सुनाया। तब भगवान ने कहा कि माता, हम तुमको ऐसे गौ देते हैं जिससे सभी इच्छाएँ पूर्ण होती है, क्योंकि तुम हमेशा रविवार को गोबर लीप कर भोजन बनाकर मेरा भोग लाकर खुद भोजन करती हो। इससे मैं बहुत खुश हूँ। तुमको वरदान देता हूँ, निर्धन को धन और बांझ स्त्रियों को पुत्र देकर दुखों को दूर करता हूँ तथा अंत में मोक्ष देता हूँ। स्वप्न में ऐसा वरदान देकर भगवान तो अंत्यादान हो गए और वृद्धा की आँख खुली तो देखती है कि आंगन में एक अति सुंदर गौ और बछड़ा बंधे हुए हैं। वह गाय और बछड़े को देखकर अति प्रसन्न हुई और उसको घर के बाहर बांध दिया और वहीं खाने को चारा डाल दिया। अब उसकी पड़ोसन बुढ़िया ने घर के बाहर एक अति सुंदर गौ और बछड़े को देखा तो द्वेष के कारण उसका हृदय जल उठा। उसने देखा कि गाय ने सोने का गोबर किया है, तो वह उस गाय को गोबर को ले गई और अपनी गाय का गोबर उसकी जगह पर रख गई। वह नित्य प्रति ऐसा करती रही और सीधी सादी बुढ़िया को इस खबर नहीं होने दी। तब सर्वव्यापी ईश्वर ने सोचा कि चालाक पड़ोसन के कर्म से बुढ़िया ठगी जा रही है, तो ईश्वर ने संध्या के समय अपनी माया से बड़े जोर की आंधी चला दी। बुढ़िया ने आंधी के भय से अपनी गौ को भीतर बांध दिया। प्रातःकाल जब वृद्धा ने देखा कि गौ उसको ने सोने का गोबर दिया है, तो उसके आश्रय की सीमा न रही और वह प्रतिदिन गौ को घर के भीतर ही बांधने लगी। उधर पड़ोसन ने देखा कि बुढ़िया गौ का घर के भीतर बांधने लगी है, तो उसका सोने का गोबर उठाने का दाव नहीं चलता, तो वह ईर्षा और ढाह से जल उठी और उसका कुछ उपाय न देकर पड़ोसन ने उस देश के राजा को सभा में जाकर कहा, महाराज, मेरे पड़ोस में एक वृद्धा के पास एक गऊ है जो आप जैसे राजाओं के लिए योग्य हैं। वह नित्य सोने का गोबर देती है। आप उस सोने से प्रजा का पालन करिए। वह वृद्ध इतना सोने का क्या करेगी। राजा ने यह बात सुनी तो दूतों को वृद्धा के घर में गऊ लाने की आज्ञा दी। वृद्धा प्रातः ईश्वर का भोग लाकर भोजन ग्रहण करने ही जा रही थी कि राजा के कर्मचारी गऊ खोल कर ले गए। वृद्धा काफ़ी रोई चिल्लाई, किंतु कर्मचारियों के समक्ष कोई क्या कहता। उस दिन वृद्धा गऊ के वियोग में भोजन वह खा सकी और रात भर रो रो कर ईश्वर से गऊ को पुनः पाने के लिए प्रार्थना करने लगी। उधर राजा गऊ को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन सुबह जैसे वह उठा, सारा महल गोबर से भरा दिखाई देने लगा। राजा यह सब देख घबरा गया। भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में कहा, राजा, गाय वृद्धा को लौटाने में ही तेरा भला है। उसने रविवार की व्रत को प्रश्न होकर मैंने उससे गाय दी थी। प्रातः होते ही राजा ने वृद्धा को बुलाकर बहुत से धन के साथ सम्मान सहित गऊ बछड़ा लुटा दिया। उसकी पड़ोसिन को बुलाकर उचित दंड दिया। इतना करने के बाद राजा के महल में से गंदगी दूर हो गई। उसी दिन से राजा ने नगरवासियों को आदेश दिया कि राज्य की सीमा तथा अपनी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए रविवार का व्रत रखा करो। व्रत करने से नगर के लोग सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। कोई भी बीमारी तथा प्रकृति का प्रकोप उस नगर पर नहीं होता था। सारी प्रजा सुख से रहने लगी। इसलिए रविवार का व्रत जरूर करना चाहिए सभी।